जिला परिषद की साधारण सभा थी जिसमें आने का मौका मिला और जहाँ पंचायत राज, पीएचडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग इन सब की समस्याओं पर जो जनप्रतिनिधि थे, सरपंच, जिला परिषद या पंचायत समिति या प्रधान सब लोग थे, तब ये चर्चा कुछ कामों में आई। पर कुछ कामों में चर्चा तो कर लेते हैं पर काम नहीं होता। पूर्व के अंदर एक बात आई थी कि पीडब्ल्यूडी की जो सड़कें बनी हैं उन पर जो दरख्तों के उनको कटाना या वहाँ पर को अतिक्रमण उसको छुटाना नहीं छुटाने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं। उस बात को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी हुई और इनके पास पैसे का बजट उपलब्ध ना होने के कारण से ये कर नहीं सकते। पर तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो सड़कें छोटी, लोगों ने कुछ कब्जा कर लिया और कुछ दरख्त वगैरह और कुछ खंभे वगैरह लगे हुए हैं, उनको हटाने के लिए इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। और उसकी भी पिछली मीटिंग में बात हुई थी, आज फिर भी है, परंतु अधिकारियों के पास उसका कोई अच्छा जवाब नहीं मिला। आपका पीलीभंगा क्षेत्र है और हनुमानगढ़ से पीलीभंगा सूरतगढ़ टोल रोड है, उसकी स्थिति कोई छुपी हुई नहीं है। उसके लिए बात फिर भी टोल चल रहा है, इस पर क्या कहें? इसकी बात भी ये थी, यही बात की भी आप टोल प्लाजा है वो, उसके बाद सड़क बढ़िया नहीं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, या तो टोल प्लाजा जाए या फिर सड़कों बढ़िया किया जाए। और उसी प्रकार से जो अभी 754 हाईवे बन रही है या थर्मल प्लांट का काम चल रहा है, तो वहाँ पर जो हमारी छोटी सड़कें हैं उनको तोड़ा जा रहा है क्योंकि अनलोडेड गाड़ियाँ आती है जिसके कारण से वो कम क्षमता की सड़कें हैं। तो उसके बारे में क्या भी जो एजेंसी जिस सड़क को यूज़ करती है उस एजेंसी से वो सड़क ठीक कराई जाए ताकि लोगों को, ग्रामीण लोगों को किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो। हनुमानगढ़ से रावसर जाती है, रिडकोर की है और रावसर के अंदर स्थिति खराब है, उसके संबंध में क्या? तो उसके बारे में मैंने कल ही रिडकोर के जो अधिकारी उनसे बात की और उसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक पत्र भी लिखा। आज राजधानी पत्रिका में काफ़ी कार्य छपा है कि ये सड़क बनने के बाद में पूर्णतः रिकारपेट नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा दो टुकड़े में की है, उधर से तो सरदार सर और हनुमानगढ़ तक के बाद में करेंगे। पर मैं चाहता हूँ कि इसी विधान सत्र में इस मामले को उठाऊंगा क्योंकि ये भी टोल प्लाजा सड़क है, पर बनने के बाद में कभी भी रिकारपेट नहीं, जिसके कारण से रावसर के अंदर तो पिछले दिन एक्सीडेंट हो गया था और अनहोनी घटना घट जाती, पर भगवान ने उस आदमी की लंबी उम्र दी जिसके कारण बच गया। पर ये सड़कें के बारे में ये उनकी रिडकोर प्राइवेट संस्था है, इसलिए वहाँ के उनके अधिकारियों से मिलूंगा ताकि ये वापस रिकारपेट हो। और उसके साथ साथ जो पुल पुराने बने हुए उनकी बात आई, तो मैंने ये कहा कि ये जाखड़ा वाली से रावसर से जो जाखड़ा वाली सड़क जाती है उस पर जो पुल राजस्थान के नाम का बना हुआ है बंद पड़ा है और आगे जीडीसी का पुल है वो भी बंद नकारा है। तो ये कोई हादसा हो सकते हैं। और जब नहर बनी थी 1965 तब के पुल बने हुए हैं। और इसी तरीके से मेगा हाईवे पर जो पुल है लखवाली के पास वो भी नकारा सा है। तो सरकार के इसके बार बार ध्यान ला रहे हैं और इसका मामला हम विधानसभा में उठाएंगे ताकि सरकार जागे और पुनः उन कारण हम इन टेंडर तो करते हैं पर उस पुलों के अंदर हाथ नहीं डालते। और पुल 70 साल पहले बने हुए 70 साल पहले बने हुए हैं, पर इस तरह वो जर्जर हो चुके हैं। और यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है एक दिन अनहोनी घटना होती है। उसके बाद जो गहमा गहमी हुई थी तो आप पूछ रहे थे मेरे को भी गहमा किसी को जनप्रतिनिधि किसी का प्लेट पर नाम आए तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। जब वो जिला परिषद सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, जिसने जनता को चुना है उसका नाम तो पत्थर पर हम बाजी समझते हैं। और जिनके पास कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है, ठीक है, पार्टी टिकट चुनाव हार गए और उसके बाद उनके नाम से पत्थर लगे, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अंदर ये क्लियर है कि ये व्यवस्था के हिसाब से ये लोग इनका नाम आ सकते हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं अपना झूठा नाम छुपाने के लिए जिनके पास कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है, अब वो लोग अपनी खुशी से पत्थर लगा करके चुने हुए जनप्रतिनिधि इग्नोर करें। इस बात का डर था और जिसका आज प्रस्ताव सदन में पेश हुआ है। भविष्य में होगा तो उस संबंधित डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, उसके अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। समस्या का आपने पिछले दौरा किया है, कल भी आपने दौरा किया है, सेम के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास? भाई सेम के लिए पहले भी आपसे बात हुई थी, उसके बाद सेम के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही थी। तो मैंने विधानसभा में जैसे शुरू हुई तो उसके पहले मैंने बागा पहन करके प्रदर्शन भी किया था और उसके बाद सीएम समिति ने मार्च में धरना में लगाया तो उसमें मैं पहुंचा था और उसके बाद विधानसभा में बोला, तब जा करके 2,73,00,000 रुपये उन्होंने स्वीकृत किए जिसके टेंडर भी हो गए हैं। अब उनका काम भी शुरू हो गया। परसों फिर हम चीफ साहब से मिले कि 8 किलोमीटर का टुकड़ा जो दलदल से भरा हुआ है उसका कोई पहले सफाई हुई थी और या इन्होंने अपने कागजों में पूरी कर ली, उससे मुझे मतलब नहीं है कि उसके पीछे 20 किलोमीटर तो ये साफ कर रहे हैं पर आगे का पार्ट साफ नहीं करते, जिसके कारण से जब पीछे जो सीट निकलेगी तो आगे मिट्टी भरी हुई मिलेगी, जिसके
कारण से पानी की 4 फुट ठोकर हो जाएगी। तब मैंने चीफ साहब को और उनको बताया तो उन्होंने मेरी बात समझी और उसको एक्स्ट्रा 20% के हिसाब से उसको साथ ले लिया। और इसके साथ साथ उन्होंने सौर ऊर्जा से जोड़ने का भी हमारी बात मानी। तो इसलिए काफ़ी चीज़ से कल चीफ साहब से मिले तो रात मिली और वहाँ के काश्तकार भी संतुष्ट है। आज वहाँ काम खुदाई का शुरू चल रहा है और इसके साथ साथ रावसर का भी इन्होंने टेंडर प्रक्रिया में ले लिया है। दोनों शैमनालों की सफाई शीघ्र जल्दी हो जाएगी।